मैंने 3 भिक्षुओं के बारे में सुना है। किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने किसी को अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। चीन में केवल उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के रूप में जाना जाता है और उन्होंने केवल एक ही काम किया है। वो एक गांव में प्रवेश करते और बाजार में खड़े हो जाते और हंसने लगते। वो जी भर कर हंसते और अचानक लोग सचेत हो जाते। फिर दूसरों को भी संक्रमण हो जाएगा और भीड़ जमा हो जाएगी। उनकी वजह से पूरी भीड़ हंसने लगती थी। क्या हो रहा था, पूरा शहर शामिल हो जाता है। फिर वो दूसरे शहर चले जाएंगे। उन्हें बहुत प्यार किया गया। यही उनका एकमात्र उपदेश, उनका एकमात्र संदेश था। वह था हंसी, और वो सिखाएंगे नहीं, वो बस एक ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। फिर ऐसा हुआ कि वो पूरे देश में मशहूर हो गए। 3 हंसते हुए भिक्षु। समस्त चीन उनसे प्रेम करता था, उनका सम्मान करता था। किसी ने भी कभी इस तरह का उपदेश नहीं दिया था कि जिंदगी सिर्फ हंसी मजाक होनी चाहिए और कुछ नहीं। वो किसी विषय पर हंस नहीं रहे थे, वो बस ऐसे हंस रहे थे मानो उन्हें कोई ब्रह्मांडीय मजाक समझ में आ गया हो। और उन्होंने एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चीन में इतनी खुशी फैला दी कि लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो बस हंस देते। तो ये उनका नाम बन गया, 3 हंसते हुए भिक्षु। फिर वो बूढ़े हो गए और एक गांव में रहते हुए 3 भिक्षु में से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव आशावान हो गया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जब उनमें से एक मर जाएगा तो बाकी 2 अवश्य रोएंगे। ये देखने लायक होगा। सारा गांव एकत्र हो गया, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े थे और हंस रहे थे। ऐसी हंसी तो गांव वालों ने उन्हें इस बारे में समझाने को कहा। तो पहली बार दोनों भिक्षु ने बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा यही सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और इस आदमी ने हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहे और हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की एकजुटता और उपस्थिति का आनंद लिया। उन्हें अंतिम विदाई देने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन सारा गांव उदास था। और जब मृत भिक्षु के शरीर को चिता पर रखा गया तो गांव को एहसास हुआ कि बाकी 2 भिक्षु अकेले नहीं थे जो मजाक कर रहे थे। तीसरा जो मर गया था वो भी हंस रहा था। उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि वो उनके कपड़े न बदले। यह परंपरागत था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो वो उनकी पोशाक बदलते थे और शरीर को स्नान कराते थे। तो तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे न नहलाए क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई भी अशुद्धता जमा नहीं हो पाती, मुझ तक नहीं आ पाती। मैंने कोई धूल इकट्ठी नहीं की है। हंसी सदैव युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे ना नहलाओ और मेरे कपड़े मत बदलो। तो बस उसकी इच्छा का सम्मान करने के लिए उन्होंने उसके कपड़े नहीं बदले। और जब शव को आग लगा दी गई तो अचानक उन्हें पता चला कि उसने अपने कपड़ों के नीचे कुछ चीनी आतिशबाजी छिपा रखी है, और इसके कारण चारों तरफ आतिशबाजी होने लगी। तो पूरा गांव हंसने लगा और बाकी 2 भिक्षुओं ने कहा, अरे दुष्ट, तुम मर गए लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। आपकी हंसी आखिरी है, एक ब्रह्मांडी हंसी है जो अस्तित्व में आती है जब इस ब्रह्मांड के पूरे मजाक को समझा जाता है। ये सर्वोच्च है और केवल एक बुद्धि इस तरह हंस सकते हैं। ये 3 भिक्षु अवश्य ही 3 बुद्ध रहे होंगे, लेकिन अगर आप दूसरी तरह की हंसी हंस सकते हैं तो वह भी आजमाने लायक है। पहले से बचे, किसी भी कीमत पर मत हंसो। वह कुरूप और हिंसक है। हंसना है तो खुद पर हंसो। मनुष्य को छोड़कर कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है। तो हंसी जीवन के विकास में एक बहुत ऊंचे शिखर को दर्शाती है। हंसी का बहुत गहरा कारण है ऊब और हंसी दूरव्य द्वंद्व है। यह दूरव्य द्वंद्व विपरीत है, वो एक साथ चलते हैं। और मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो उबा हुआ है। बोरियत मानवता का प्रतीक है। कुत्तों और बिल्लियों को देखो, वो कभी बोर नहीं होते हैं। आदमी गहरी ऊब में डूबा हुआ मालूम पड़ता है। बुद्धि जितनी अधिक होगी बोरियत उतनी ही अधिक होगी। निचली बुद्धि इतनी उबती नहीं है, इसलिए आदिम लोग अधिक सुखी है। आप पाएंगे कि आदिम समाज के लोग सभ्य समाज की तुलना में अधिक खुश है। ब्रेटेड रसेल जब पहली बार आदिम जनजातियों के संपर्क में आए तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी, उसे जलन होने लगी। आदिवासी बहुत खुश थे, वो बिल्कुल भी ऊब नहीं रहे थे। जीवन उनके लिए वरदान था। वो बेचारे भूखे थे, लगभग नग्न थे, हर तरह से उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जिंदगी से उबे नहीं थे। बम्बई में, न्यूयॉर्क में, लंदन में हर कोई उब गया है। बुद्धि और सभ्यता का स्तर जितना ऊंचा होगा बोरियत उतनी ही अधिक होगी। जिस क्षण कोई व्यक्ति पूछता है इसका अर्थ क्या है, उब प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वास्तव में किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप ये प्रश्न पूछे इसका अर्थ क्या है तो आप निरर्थक महसूस करेंगे, और जब अर्थहीनता का अनुभव होगा तो व्यक्ति ऊब जाएगा।
जानवर बोर नहीं होते हैं, पेड़ बोर नहीं होते, चट्टानें उबती नहीं है। वो कभी नहीं पूछते कि जीवन का अर्थ और उद्देश्य क्या है। वो कभी नहीं पूछते, इसलिए उन्हें कभी नहीं लगता कि ये निरर्थक है। वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। जिंदगी जैसी है स्वीकार है, कोई बोरियत नहीं है। मनुष्य को उब महसूस होती है और हंसी मारक है। आप हंसी के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हंसी के जरिए ही आप अपनी बोरियत को नकार सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप इस कहानी को सुनकर हंसे होंगे। इस छोटी सी कहानी को याद रखने से आपको, आपके दोस्तों और परिवार को हर बार गंभीरता से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।